दुबई में यूज कार लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन एक गलती आपको हजारों दिरहम का नुकसान करवा सकती है। गाड़ी का पसंद आ जाना और इसका पास होना बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैंने रिसेंटली कार परचेज की और आप लोगों को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कार बाइंग से लेके मुल्किया बनने तक का कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है और एक्चुअल कास्ट और जो आप लोगों को मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए वो आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप भी दुबई में अपनी पहली कार बाय करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को कार खरीदने से लेके मुल्किया बनने तक एक्चुअल कास्ट, ट्रांसफर, ऑनरशिप, इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टेप 1, कार फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक मार्केट प्लेस से अपनी कार फाइंड की। इस तरह आप लोग डूबीजल और कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट डूबीजल और मार्केट प्लेस जो है फेसबुक वो फेमस हैं। आप लोग इनसे अपनी कार फाइंड करेंगे, ओनर के साथ मिलेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना जो है वो कार की इंस्पेक्शन करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों के साथ कोई एक्सपर्ट हो तो ये बेहतर है। और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कार पेमेंट कर देते हैं। स्टार्टिंग में कार पसंद आई और कार पेमेंट कर दी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने कार पासिंग से पहले एक दिरहम भी ट्रांसफर नहीं करना। और हमारा स्टेप 2 है आरटीए टेस्टिंग। यहाँ पे आप लोगों ने ओनर के साथ जो आप लोगों जिससे आप लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं आप लोगों ने उसके साथ आरटीए टेस्टिंग सेंटर चले जाना है। आप लोग गूगल पर जो है नियर बाय आरटीए टेस्टिंग सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अपने जो ओनर के साथ आरटीए कुसेज सेंटर में चले गए। इस तरह आप लोग अपने नियर बाय सेंटर में जाओगे और उसके बाद वहाँ पे जो नॉर्मल फ़ी है वो है 170 दिरहम, और अगर आप लोग अर्जेंट करवाना चाह रहे हो तो उसकी फ़ी 270 दिरहम होती है। लेकिन हम नॉर्मल पे गए बट वहाँ पे रश नहीं था और हमारी जो है वो जल्दी बारी आ गई। उसके बाद जो है हमारा विद इन 30 मिनट्स इसमें आप लोगों को वो मेजर लीक्स इंस्पेक्शन जो है वो चेक करेंगे। अगर कोई भी बड़ा फॉल्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ या लीक्स हुए तो वहीं पे आप लोगों की गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी और आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी स्टेप है। सो दिस इज़ द थिंग। हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट गए थे बगैर अर्जेंट के 170 में और बड़ी जल्दी बारी आई। विद इन 30 मिनट्स हम लोग जो है वहाँ से फ्री हो। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन अभी और इम्पोर्टेंट स्टेप जो इंश्योरेंस और ट्रांसफ़र जो है वो बाकी हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस। वो आप लोगों ने के पास मैंडेटरी और वैलिड होनी चाहिए। इंश्योरेंस 1 साल की नॉर्मली होती है और ये आप लोगों को तकरीबन 4-5 जो पैरामीटर्स उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपको कितने में इंश्योरेंस पड़ेगी, जिसमें एज, आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना है और आप लोगों के पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है, और आप लोगों का गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है। जो कि मेरे केस में मेरी एज भी कम थी और उसके अलावा गाड़ी भी BMW थी, इसलिए ये मुझे तकरीबन 945 दिरहम में पड़ी। लेकिन एक नॉर्मल ड्राइवर जो एक्सपीरियंस होगा, जिसका लाइसेंस पुराना होगा, उसे 400 से 500 दिरहम में जो है इंश्योरेंस नॉर्मली पड़ती है। तो ये इन कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। मेरी इंश्योरेंस जो है वो लीवा इंश्योरेंस थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने लीवा इंश्योरेंस इसलिए भी ली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी थी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बाय द वे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एज ए गाइडेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, लीवा इंश्योरेंस बिल्कुल डिजिटल है। आप विद इन फ्यू मिनट्स अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। सबमिशन के बाद वो आप लोगों को, अगर हर चीज़ आप लोगों ने सही की है तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को मेल आ जाएगी तो फाइनल आप लोगों की इंश्योरेंस है। जबकि अगर दूसरों में हमने चेक किया तो उसमें आप लोगों से एजेंट्स कॉन्टैक्ट करेगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस था जो कि हेडेक और हैक्टिक प्रोसेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं जो आप लोगों को लीवा इंश्योरेंस रेकमेंड करूँगा। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। इसमें आप लोगों ने सेलर के साथ जो है आरडीए हैप्पीनेस सेंटर में चले जाना है। ये भी आप लोग गूगल से चेक कर सकते हो कि आप लोगों का नियर बाय कौन सा है। हम लोग उम्र मॉल जो है आरडीए हैप्पीनेस सेंटर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे आपका टोटल 20 to 30 मिनट्स लगेगा। इसमें आप लोगों के पास 2 चीज़ें होना बिल्कुल ज़रूरी हैं। एक आप लोगों के बायर और सेलर दोनों के पास अपनी ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों वैलिड और ओरिजिनल होने चाहिए। ये लेके आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वो आप लोगों से कलेक्ट करने के बाद आप लोगों का सारा मुल्किया का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे, जिसे ट्रांसफ़र प्रोसेस भी कहा जाता है। तो हमारे केस में 840 दिरहम लगा, जो कि नॉर्मली आप लोगों के केस में भी आई थिंक सो इतना ही लगेगा। तो 20 to 30 मिनट्स टाइम टोटल लगेगा। इसके अंदर वो आप लोगों को प्रिंट करके नया मुल्किया नए ओनर के नाम वो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह यू आर गुड टू गो। आप लोग पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कोई भी मसला नहीं होगा और यू आर द न्यू ओनर। कंग्रेचुलेशंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हमारे केस में 1950 दिरहम 1950 दिरहम टोटल लगे थे। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।